हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फ्लटर के अंदर स्ट्रीम्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स क्यों यूज़ में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीम होती क्या है फ्लटर के अंदर। तो स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ असिंक्रोनस इवेंट that can be used to handle and respond to various event in an application। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रीम है वो बेसिकली असिंक्रोनियस इवेंट्स का सीक्वेंस होता है एक, ठीक है, जो कि इसको हम हैंडल कर सकते हैं और उस पर अपन रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इवेंट। और जो स्ट्रीम है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रीम आपकी एक क्लास बनी हुई है फ्लटर के अंदर, उसका हम ऑब्जेक्ट यूज़ में लेते हैं। दैट एमिट इवेंट्स ओवर टाइम। एमिट इवेंट्स ओवर टाइम इसका क्या मतलब है? एमिट इवेंट्स ओवर टाइम का मतलब है आपको टाइम टू टाइम वो रेस्पॉन्ड और कुछ इवेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जो स्ट्रीम है उसका काम ये होता है, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। सपोज आपके पास कुछ ऐसा टास्क है जिसमें आपको हर थोड़ी देर के अंदर कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है सर्वर से, या कुछ रेस्पॉन्स हो रहा है कि रेस्पॉन्स आ रहा है आपके पास किसी फंक्शन से, ठीक है। लाइक सपोज हर 2 सेकेंड में या हर 10 सेकेंड के अंदर ऐसा हो रहा है। तो अब आप उसको हैंडल कैसे करोगे कि हर 10 सेकेंड में आपके पास कोई डेटा आ रहा है, तो उसके लिए आपको स्ट्रीम्स यूज़ करना है। अब क्या होगा, जब भी आपके पास हर 10 सेकेंड में कोई भी डेटा आएगा तो आप एक स्ट्रीम कंट्रोलर क्रिएट करोगे, और स्ट्रीम कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद आप जो है एक सब्सक्रिप्शन लोगे उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का। तो उससे जब भी स्ट्रीम इवेंट फायर होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक तरीके से ये पब्लिक एंड सब्सक्राइबर वाला काम है, पब्लिश एंड सब्सक्राइबर वाला, ठीक है। रेडियो स्टेशन टाइप आपने सुना होगा, एक वहाँ से कोई इवेंट पब्लिश होता है, ठीक है, और जिसने भी रेडियो ऑन किया होता है उसके पास वो डेटा पहुँच जाता है। तो बेसिकली उसी टाइप का कुछ काम है। अब जो स्ट्रीम होती है बेसिकली उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक स्ट्रीम कंट्रोलर, ठीक है, और एक होता है स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन। तो स्ट्रीम कंट्रोलर क्या होता है? आपका जो स्ट्रीम कंट्रोलर है इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ स्ट्रीम। आपका जो स्ट्रीम इवेंट होंगे, स्ट्रीम होगी, उसको मैनेज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो कि होता है स्ट्रीम कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रीम कंट्रोलर एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा आपकी स्ट्रीम्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इवेंट एंड नोटिफाइंग लिसनर व्हेन न्यू इवेंट्स आर अवेलेबल। ये जो कंट्रोलर है, स्ट्रीम कंट्रोलर, ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इवेंट, कोई भी इवेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अकर करने के लिए, और नोटिफाई करने के लिए किसको? उन लिसनर्स को जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको नोटिफाई करता है ये, ठीक है, कि भाई आपका नया इवेंट अवेलेबल है। स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिसन्स टू अ स्ट्रीम एंड रिसीव्स द इवेंट एज दे अकर। स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, स्ट्रीम को लिसन करने का काम करेगा, स्ट्रीम को रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। जो स्ट्रीम कंट्रोलर है वो क्या करता है, इवेंट प्रोड्यूस करता है। अब वो जब इवेंट प्रोड्यूस होंगे तो और नोटिफाई होंगे लिसनर को, तो जो लिसनर है वो किसकी मदद से बनेंगे? आपके स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आपका लिसनर, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रीम को लिसनिंग करने का काम करता है और इवेंट को रिसीव करता है जब भी वो अकर होते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स के बेसिकली दो टाइप की आपकी स्ट्रीम होती है। एक होती है आपकी सिंगल सब्सक्रिप्शन, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है वो आपको अलाउ करता है ओनली वन लिसनर एट अ टाइम, ठीक है। सिंगल सब्सक्रिप्शन मतलब आपका जो लिसनर होगा, ठीक है, जब भी इवेंट प्रोड्यूस होगा तो उस इवेंट को लिसन करने वाला केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उसको लिसन नहीं कर सकते हैं। जबकि ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, अलाउ मल्टीपल लिसनर्स एट द सेम टाइम।
आप मल्टीपल लिसनर्स क्रिएट कर सकते हो ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, द स्ट्रीम रिमेन्स ओपन इवन आफ्टर ऑल द लिसनर्स हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू इट, सो न्यू लिसनर्स कैन स्टार्ट लिसनिंग एट एनी टाइम। ब्रॉडकास्ट के अंदर जब भी जो स्ट्रीम जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है, चाहे आपने सारे लिसनर जो हैं वो बंद हो गए हों, उसके बाद भी जो इसकी जो स्ट्रीम है वो क्लोज नहीं होती है, ये ओपन रहती है न्यू लिसनर्स के लिए अगर कोई स्टार्ट करता है लिसनिंग तो। जबकि सिंगल सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, ये एक बार सारा डेटा कंज्यूम करने के बाद इसकी स्ट्रीम जो है वो क्लोज हो जाती है। तो ये था आपका स्ट्रीम के बारे में थ्योरी। अब अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये अपना डार्ट पैड है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेते हैं अपन, मेन वॉइड तो बेसिकली जब भी आप मतलब इवेंट क्रिएट करोगे, स्ट्रीम क्रिएट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रीम कंट्रोलर, फिर इसके बाद आपको इसका टाइप देना होता है। तो अभी अपन यहाँ पे इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो कंट्रोलर और इसको असाइन कर देते हैं अपन स्ट्रीम कंट्रोलर टाइप ऑफ इंट, और अपन ने ये इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रीम कंट्रोलर। अब ये बोल रहा है स्ट्रीम कंट्रोलर यहाँ पे इसको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे अपन को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपन को डार्ट, और डार्ट के साथ async आई गेस, नो, यस, ओके। ये आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे एरर हट जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अपन ने कंट्रोलर जो है वो बना लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट ऐड, ओके। अब ये जो ऐड है बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपका इवेंट क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे अपन पास कर रहे हैं 1, क्योंकि ये किस टाइप का, आपका इंटीजर टाइप का, ओके। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर डॉट ऐड 2, ठीक है, ये दूसरा इवेंट फायर कर दिया। ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 4 इवेंट फायर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। अब कंट्रोलर डॉट क्लोज, ये आपका क्या कर रहा है, इवेंट और स्ट्रीम को क्लोज कर देता है, स्ट्रीम क्लोज। ये इसने स्ट्रीम को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अभी जो अपन ने काम किया वो बेसिकली इवेंट क्रिएट करने का काम किया है, इस स्ट्रीम क्रिएट करने का काम किया है, ठीक है। स्ट्रीम कंट्रोलर अपन ने बनाया। स्ट्रीम कंट्रोलर के बाद अपन ने यहाँ पे जो है इवेंट्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे अपन ने इवेंट ऐड कर दिए 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। बट क्लोज करने से पहले अब मैं इसका एक सब्सक्राइबर बनाऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बनाने के लिए अपन ले लेते हैं, अपन ने यहाँ पे देखा था स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, ओके, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, और इसका टाइप क्या था, इंट। यहाँ पे ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया। अब इस सब्सक्रिप्शन को, इस ऑब्जेक्ट जो अपन बनाएंगे इसको यूज़ में लेना है आपको कुछ इस तरीके से, सब्सक्रिप्शन, ओके, इज इक्वल्स टू, अब अपन क्या कर रहे हैं, लिसन करने का काम करेंगे। बेसिकली जो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्ट होता है, ये जो अपन ने बनाया है ऑब्जेक्ट इस टाइप का, ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी कंट्रोलर इवेंट फायर कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इनको लिसन करने का काम करेगा। तो ये कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर, ओके, डॉट कंट्रोलर की जो स्ट्रीम है, ओके, डॉट उसको क्या करना है, लिसन, LISTEN, लिसन,
ओके, तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, कंट्रोलर की स्ट्रीम को लिसन करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आ गया लिसनर। अब इस लिसनर के अंदर आपका जो है, अब जब आप इस पर देखोगे, जब भी आप इस पर ये टाइप करोगे ना LIST लिसनर आ नहीं रहा, .li, ये देखो, तो यहाँ पे देखो ये बताता है आपको, ये अलग अलग इसके पैरामीटर्स हैं लिसन के अंदर। ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शन है, जैसे ऑन डेटा आ गया, ऑन एरर आ गया, और ऑन डन आ गया, कैंसिल ऑन एरर आ गया। तो ये सारे फंक्शंस हैं और इनको एनोनिमस फंक्शंस भी बोला जाता है। और अगर आपको एनोनिमस फंक्शन के बारे में नहीं पता है और बेसिक डाट प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है मेरे कोर्स का, वो पूरा हिंदी में है, जिसके अंदर मैंने पूरी डाट प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक बता रखी है, तो आप वो कोर्स देख सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे लिसनर पे, LISTNER लिसनर। ठीक है, ब्रैकेट्स चालू करेंगे, इसको सबसे पहले तो बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले तो इवेंट, और जो भी मतलब आपका इवेंट फायर हुआ है उसकी वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है, ये आ गया इवेंट, और आप इसको यहाँ पे वैल्यू भी कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ये एक पैरामीटर है, ये एनोनिमस फंक्शन है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसके अंदर हम इसको प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिसीव्ड वैल्यू $वैल्यू। ओके, और साथ ही हम यहाँ पे इसका दूसरा जो एनोनिमस फंक्शन था वो भी यूज़ में ले लेते हैं, वो है आपका ऑन एरर। ओके, तो बेसिकली अगर आपके पास कुछ एरर आती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और इसको जो है हम प्रिंट करा देते हैं ERR एरर और $ERR। ओके, दैट्स इट, ये हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो बेसिकली इसको एक बार अपन वापस से समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया, स्ट्रीम कंट्रोलर। ठीक है, इस कंट्रोलर के थ्रू हमने क्या किए हैं, यहाँ पे इवेंट्स अकर किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे अपन ने क्या बना रखा है, एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने वैल्यू क्या डाल दी, क्योंकि ये लिसनर होता है। ठीक है, लिसन करने का काम करता है, तो अपन ने इसके अंदर कंट्रोलर डॉट स्ट्रीम डॉट लिसन, ये क्या करेगा, कंट्रोलर जो बनाया अपन ने उसके स्ट्रीम जो है उसको लिसन करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर ये इसके एनोनिमस फंक्शंस हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जो ये आपके फायर करेगा कंट्रोलर। ठीक है, तो लिसन जब भी करेगा तो इसको ये वैल्यू मिलेगी एक, और हो सकता है ये वैल्यू ना मिले, इसकी जगह आपको एरर भी मिल सकती है, इसलिए अपन ने यहाँ लगाया है ऑन एरर। ठीक है, डन। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ऑन डन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि आपका भी फिनिश हो गया। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो कंट्रोलर और मे बी स्ट्रीमिंग हैज़ बीन डन लाइक दिस। ठीक है, ये आपके तीनों सेक्शन हो गए। अब एक बार अपन इसको रन कराएंगे, और ये जो लास्ट में है यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको कंट्रोलर को क्लोज कर दिया, और इसको क्लोज करने के साथ ही आप एक चीज़ और करोगे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है सब्सक्रिप्शन, ओके, डॉट कैंसिल। ठीक है, इसको कैंसिल करना है आपको, इसको करो X, इसको करो। तो बेसिकली अगर आप इसको वापस से टाइप करके देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल दिख रहा है।
तो ये किस टाइप का है, फ्यूचर टाइप का है, फ्यूचर में आपको वॉइड मिलेगा इसमें। तो जब भी आप फ्यूचर टाइप के साथ काम करते हो तो बेसिकली आपको क्या लगाना चाहिए, अवेट। ओके, और अगर आप यहाँ अवेट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो फंक्शन है वो असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। असिंक अवेट मैंने अपने कोर्स के अंदर बताया हुआ है पहले, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे अवेट, ठीक है। तो अब हम कोड को रन करके देखेंगे। तो अपन को करना है रन बटन पे क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी अपने पास कुछ आउटपुट नहीं आया है, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो अपना स्ट्रीम क्लोज हो रहा है, तो बेसिकली मैंने सब्सक्रिप्शन को पहले कैंसिल कर दिया है, जबकि सब्सक्रिप्शन पहले कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। पहले आपका जो स्ट्रीम है वो क्लोज होगा और उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल होगा। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है, रिसीव्ड वैल्यू 1 2 3 4। यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो ये अब इसको वापस से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है अपने पास, रिसीव्ड 1 2 3 4 और फिर स्ट्रीम हैज़ बीन डन। तो ये आपकी स्ट्रीमिंग फिनिश हो गई और यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब दूसरी चीज़, अगर मान लो एरर आ जाती है तो एरर कैसे आप पास कर सकते हो इसमें, कंट्रोलर डॉट ऐड एरर। ओके, और इसके अंदर आपको सिंपल पास कर दो कोई भी ERRR। ओके, और यहाँ पे लिख दो कस्टम एरर सेंट। ओके, जब आप इसको रन करोगे तो 3 के बाद जो चौथा होगा वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी, एरर कस्टम एरर सेंड, ठीक है। ये आपका प्रिंट हो गया। अगर आपके पास एरर आती है तो ये आपको एरर आ जाएगी और फिर उसके बाद जो भी स्ट्रीमिंग इवेंट होगा, नेक्स्ट इवेंट वो, और फिर आपकी स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो बेसिकली अपना स्ट्रीमिंग था ये सिंगल स्ट्रीमिंग है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग नहीं होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीमिंग प्रोवाइड होती है वो होती है आपके पास सिंगल स्ट्रीमिंग। अब इसके अंदर क्या है, जैसा मैंने बताया था जो सिंगल सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास केवल एक ही लिसनर होगा, मल्टीपल लिसनर नहीं होंगे। जैसे अभी इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अपना केवल एक ही ये अपन ने सब्सक्रिप्शन बना रखा है, ठीक है। तो ये एक ही लिसन करेगा इसको, ठीक है। बट अगर मान लो मैं दूसरा भी बनाना चाहता हूँ तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, तो अपन एक बार इसको बना के देखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ 2। और अब इसको मैं अगर रन करूँगा, सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस वहाँ पे 1 की जगह क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन की जगह सब्सक्रिप्शन 2, और यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं सेकेंड लिसनर। ओके, अब अपन इसको रन करके देखते हैं क्या ये चलता है क्या। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रही है, बैड स्टेट स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन लिसन टू, ठीक है। ये ऑलरेडी लिसन हो रही है, इस वजह से यहाँ पे आपके ये एरर आएगी, ये इसकी वजह से एरर आ रही है कि ये ऑलरेडी लिसन में चल रहा है एक, तो ये दूसरा नहीं चल सकता है। आपके पास सिंगल सब्सक्रिप्शन वाला जो है इसमें एक ही लिसनर होगा, मल्टीपल लिसनर नहीं होंगे। तो अभी जो अपन ने देखा ये जो है अपना सिंगल सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम थी। अब अपन को ब्रॉडकास्ट यूज़ करनी है ताकि अपन मल्टीपल जो है लिसनर्स क्रिएट कर सकें, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अभी सिंगल ही हो रही है तो ये एरर दे रहा है कि ऑलरेडी आपकी जो स्ट्रीम है वो लिसन हो रही है। तो अब अगर इसको ब्रॉडकास्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे छोड़ो अपन, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं strem स्ट्रीम। ओके, और इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का होगा strem स्ट्रीम। और अपन क्या करते हैं, ये जो कंट्रोलर है इसको कट करके स्ट्रीम में डाल देते हैं, स्ट्रीम इज इक्वल्स टू दिस। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं strem स्ट्रीम डॉट लिसन,
ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, अपन ने केवल एक वेरिएबल लिया और उसको स्ट्रीम में डाल दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अपन को इस स्ट्रीम को क्या करना है, इस स्ट्रीम को अपन को ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम बनानी है। तो ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस स्ट्रीम के आगे लगाएंगे डॉट एज ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम, ये ठीक है, एज ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम। बस अभी अपनी बन गई ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम, क्रिएटेड ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम। ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम बन गई। अब अपन ने यहाँ पे स्ट्रीम को लिसन किया है, ठीक है, और सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अब अपन इसको ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट स्ट्रीम को यूज़ ले लो, ठीक है, सेम स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम को अपन यूज़ में कर रहे हैं दूसरे लिसनर के थ्रू। अब इसको अपन रन करते हैं। तो जैसे अपन ने इसको रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे रिसीव वैल्यू 1 2 3 4 ये आ रही है। ये इसकी वापस से ये स्पेलिंग आ रही है। इसको रन करते हैं तो ये रिसीव वैल्यू 1, रिसीव वैल्यू 2, रिसीव वैल्यू 2, रिसीव वैल्यू 3। ये डबल डबल क्यों आ रहा है? एक वैल्यू आ रही है इसकी नीचे वाले की और एक आ रही है ऊपर वाले की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है, ये सब्सक्रिप्शन अपन यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, सब लिसनर 2 कर देते हैं इसको, लिसनर 2, ओके, ताकि अपन को पता चल जाएगा जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। एरर अंडरस्कोर लिसनर 2, स्ट्रीमिंग हैज बीन स्टॉप लिसनर 2। इसको रन कर दें, ठीक है। तो एक जो आएगा वो आएगा आपका लिसनर 1 से, दूसरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा लिसनर 2 से, ठीक है। ये रिसीव वैल्यू 1, ये लिसनर 2, ये लिसनर 2, ये रिसीव्ड, ये लिसनर 2। तो ये आपके मल्टीपल जो है लिसनर बन गए। और ये जो टाइप है आपका, ये टाइप होता है आपका ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। स्ट्रीमिंग के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर हो गया होगा। स्ट्रीम के बारे में, स्ट्रीम क्या होता है, कब यूज़ में लेते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन और स्ट्रीम कंट्रोलर, ये दोनों क्या काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ में आपके ये टर्म्स पूछी जाती है, ठीक है। स्ट्रीम भी पूछा जाता है, क्यों यूज़ में आता है, कैसे आप उसको यूज़ में लेते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।